जी इब्ने मरियम साहब आए हैं तो इनसे बात करते हैं। सर। जनाब गालिब कहते सर हैं। मैंने आपकी ईमेल देखी है अभी, मैं वो उसे ही ले आऊँ स्क्रीन पे अभी, क्या कहते हैं? आ, हाँ, अगर आप उसको करना चाहें तो ज़रूर इट विल बी गुड, क्योंकि उसमें मार्कअप किया हाँ, हुआ है क्योंकि तो अच्छा आपने ये लगेगा। तफसीर कर्तबी से किया तो मैंने इसको थोड़ी जी देखा, मैंने एग्जैक्टली वीडियो भी एक बनाई थी, उसके अंदर मैंने जो है ना तफसीर जलालैन और तफसीर जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, तफसीर जी तफसीर एग्जैक्टली इब्ने कसीर दोनों मैंने लगाई थी। अच्छा। एग्जैक्टली हाँ तो जी। इसलिए अर्ली सोर्सेज में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वहां जाके देखा जाए कि उन लोगों की परसेप्शन क्या थी, क्योंकि उन्हीं की परसेप्शन से जब तक कोई चीज मैच नहीं करेगी आप उससे कन्विंस नहीं ना हो सकते। तो इसलिए मैंने ये जब जाकर देखा तो वहाँ एग्जैक्टली नूत और गैप का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ दिखाइएगा आप लोगों को। हाँ जी। ये अब मुझे बताएं, आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है या फिर मैं जी ही मैं पढ़ देख लूँ सकता इसको? हूँ, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ आप देखिए कि ये इब्ने अब्बास जो हैं, हसन है, अता है, ज़िहाक और कितादा, दे आर द यू कैन से प्रोमिनेंट हाँ कमेंटेटर्स ऑफ द कुरान। तो अब इन हाँ, ये लोगों ने पहले क्या तरीन, लिखा है? पहले पहले अवलीन जो मुफस्सर थे यही थे ये। जी, सारी जो तफसीरें हाँ। हैं आगे ज़मख़शरी वगैरह की वो इन्हीं से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये यही कहते हैं कि ज़मीन आसमान जो थे वो मिले थे और फिर उनके दरमियान में हवा को पैदा किया, तो उस हवा के ज़रिए से इनको जुदा कर दिया। तो आप जाकर देखिए कि जो गॉड ऑफ शू है, उसको भी हवा से ताबीर किया जाता है। तो ये एग्ज़ैक्टली हाँ वही हाँ हाँ चीज़ है जो इसके अंदर मेंशन हो रही है कि हवा उनके दरमियान पैदा की गई, जिसके ज़रिए से दोनों जुदा कर दिए गए, ज़मीन और आसमान। तो ये एग्ज़ैक्टली उसी को रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसलिए जब हमने पहले बात की कि ये किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है कि लफ्ज यरा से मुराद किसी ऐसी चीज की बात है जो कि ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है उन लोगों के लिए। तो वो तफसीर कुर्तुबी जो कि आई थिंक अर्लीस्ट उम्महातुल तफसीर इसको कहा जाता है, कि बाकी तफासिर इसी से ओरिजिनेट होती हैं, 13th सेंचुरी में लिखी गई है। तो ये वहां से ओरिजिनेट हो रही है। और सेकेंडली क्योंकि अभी ये मौजू चल रहा है और बाज लोग इस पे कमेंट करते हैं कि कुरान है वो बुक ऑफ साइंस है या साइंस है। मैंने अपनी पूरी जो मतलब एक एकेडमिक लाइफ थी ओवर अ पीरियड ऑफ 17 years, मैंने इस पे भी गौर करके देखा कि मैं पूरा आई गेट इनटू दैट शूज और मैं पूरे कुरान का और हदीस का जायजा लेकर देखूं। तो एज एन आर्ग्यूमेंट तो ये बात मतलब माकूल लगती है कि आप कहें कि भाई रिलीजन शुड आंसर यू अबाउट व्हाई एंड साइंस कैन डिस्कवर हाउ, कि भाई साइंस डिस्कवर कर ले कि इंसान कैसे वजूद में आया, और रिलीजन आपको सिर्फ इतना बता दे कि वो क्यों वजूद में आया। तो ये व्हाई एंड हाउ पे अगर हम लेकर चलें पूरी चीज को, तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? तो फिलोसॉफिकल बेसिस में तो मैं कहूंगा कि माकूल बात है, लेकिन जब आप उस डिटेल्स में जाते हैं तो वो अपने वाई को एस्टेब्लिश करने के लिए कि उस हाउ की डिटेल्स में चला जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। जैसे उसकी माइनर एक इशू जो आता है कि यखरुजु मिन बैन सुल्ब व तराइब, तो तराइब का जब लफ्ज आ जाता है तो वहां पे भी तर्जमा किया जाता है पसली, ठीक है। हाँ जबकि तब पसली के लिए कुछ और वर्ड होता है, ये भी इन्होंने नेगोशिएट करके थोड़ा सा मकाम नीचे लेकर आए हैं। अदरवाइज तराइब का मतलब आप पुराने अशारिया ही कुर्तुबी अगर आप खोल लें तो वहां पर आपको ये मिलेगा कि तराइब का मतलब होता है जो गले की हंसली की हड्डी होती है, जहां पर औरत हार पहनती है, तो उसको तराइब अच्छा। बोलते हैं। वो हाँ, वो उन्होंने शेरों से भी मिसाल दी है कि पुराने जो अरब के शायर थे, जब वो तराइब का लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो किन मायनों में करते थे। तो उससे मुराद है जो आपका गले की हंसली की हड्डी वाला पोर्शन है, जहाँ पे हार पहना जाता है। तो इसलिए जब वो चीजें उस डिटेल में चली जाती हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक आर्ग्यूमेंट में ये बात कही कि कुरान ये कहना चाह रहा है कि जो मून है उसकी बोरोड लाइट है, उसकी अपनी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा हाँ फेमस हाँ आर्ग्यूमेंट जो है हाँ पेश हाँ, करता है, बड़ा और फेमस है। हाँ। इसके लिए कहते हैं कि कुरान के लिए सूरज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ज़िया का और हाज का, कि भाई वो एक लैम्प की तरह है, और चांद के लिए लफ्ज आता है नूर। तो इससे डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखिए नूर का मतलब होता है कोई चीज बोरो की गई, वो अपनी नहीं होती। तो मैं ये कहूंगा कि ये इतना बड़ा एक आर्ग्यूमेंट है जिसको मैं कहूंगा एक हिट विकेट होने वाले के मुतरादिफ है, कि खुदा तो अपने आप को भी नूर कहता है, हाँ। तो फिर वो किससे बोरो कर रहा है? और हाँ एक और जगह पर सूरह मायदा में कुरान ये कहता है कि पैगंबर जो कुछ तुम्हें दे रहा है वो भी एक नूर है।
तो इसका फिर तर्जमा वही कर दीजिए कि पैगंबर जो कुछ तुम्हें दे रहा है वो कहीं और से बोरो किया हुआ है, वो अपना नहीं है। हम्म। तो ये काफी लिंग्विस्टिक में जाके फिर ये चीजें इनके नजदीक भी फंस जाती हैं। हाँ, ये तो मसला ये है ना कि कोई भी रिलीजन हो, प्रॉब्लम ये है कि उनको बस राई का पहाड़ बनाना आता है बस। तो जाकिर नाइक भी यही हम्म करता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो भी यही करेगा, कोई और होगा हिंदू होगा तो वो भी यही करेगा। हर एक अपने अपने अपनी हम्म किताबों से साइंस इसी तरह निकाली जा रही है कि एक नुक्ता मिलता है तो उसके ऊपर पूरा ये राई का पहाड़ बना देते हैं। ये है अगर चीज़। चीजों को वाकई साइंस के तौर पे बयान किया जाता ना, तो माकूल आर्गुमेंट हो सकता था कि रिलीजन आपको सिर्फ इतना कहे कि भाई तुम कभी कुछ नहीं थे और तुम वजूद में आ गए तो मैं तुम्हें हिसाब लूंगा, चलो ठीक है, को बात हम्म। वहां करते हैं। लेकिन जब वो डिटेल्स में जाता है तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप सिंपली जो गांधी साहब कहते हैं कि रिलीजन आंसर्स यू व्हाई एंड द साइंस आंसर्स यू हाउ, तो ये व्हाई हम्म। एंड हाउ का जो फिर कॉन्सेप्ट है ये वहां पर एप्लीकेबल नहीं रहता। गांधी साहब जिस तरह इसको बयान करते हैं ना, वो टोटली फॉल्सिफाई हो जाता है कि नहीं, रिलीजन उस डिटेल में जा रहा है, उन हम्म। डिटेल्स को टच करता है, तो फिर आप उन पर बात क्यों नहीं करेंगे? और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो देन हाउ यू आर गोइंग टू डिफेंड दैट पॉइंट? हाँ, बिल्कुल। अब दूसरी चीज मुख ये है कि बसा औकात लोग कहते हैं, पहले भी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही थी आपकी, राइडर एक कॉलर है उनके साथ, कि यू कैन टेक व्हाट मेक सेंस टू यू एंड यू कैन लीव इट व्हाट एवर इज नॉट हाँ। अपीलिंग। तो हम्म। मैंने इस तरह भी चीजों के ऊपर गौर करके देखा है, और काफी अरसा मैं इसको सोचता रहा कि व्हाट इफ अगर इस चीज को ऐसे लेकर चला जाए, बट वेरी सून आई रियलाइज कि आई एम जस्ट डिस्टॉर्टिंग माई होल पर्सनैलिटी, कि मैं एक पर्सनल ट्रुथ बनाकर उसमें जी रहा हूँ, जबकि मेरा इनर ये बात जानता है कि ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज समथिंग एल्स। लेकिन मैंने कुछ चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक अडॉप्ट करके उनको सच मान लिया है। तो ये ओवरऑल आपकी साइकोलॉजी की बहुत वीक कर देती हैं, और आपको कोई कॉन्फिडेंट पोजीशन वो नहीं दे पाती कि आप चीजों को ऑन एज इज बेसिस देख ही नहीं रहे, और आप अपनी आंखें बंद करते हैं जब भी कोई चीज आपको आपकी मर्जी के खिलाफ दिखे। तो ये तकरीबन सब रिलीजन्स में जो है, इट मूव्स इन द हम्म। वेरी सिमिलर वे, ये इसी तरह ही चलता है। तो अच्छा, सुनने सुनने वाले जो हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि गालिब ने पहले बात की थी कि हम एक डेडिकेटेड स्ट्रीम करेंगे, और गालिब केप्ट हिज वर्ड, और उसने मुझे कांटेक्ट भी किया, लेकिन मैं अपने काम और बिजनेस और के हवाले से टाइम नहीं दे पाया, सो दैट इज ऑन माय पार्ट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो गालिब ने अपनी तरफ चलें, से कोई जो नहीं सर, कहा जब था उस आपके पे पास किया वक्त था। हो, जब आपके पास जी वक्त सर, हो। जरूर। बिल्कुल। तो जितने ये क्वेश्चन सर जाहिर नीचे बात है किए कि जाते हैं मैं उनको कारोबारी पढ़ता ज़िंदगी हूँ। भी चलाना है। हम्म। जी, तो मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ जो नीचे लोग करते हैं, एंड आई ऑलवेज एनकरेज कि आप एकेडमिक क्वेश्चन सामने रखें। एक क्वेश्चन मुझसे किया गया पिछले कमेंट्स में कुरानिक प्रिजर्वेशन के ऊपर, कि कितने हम्म। डिफरेंसेस हैं, क्या हैं। तो उस पे मेरा रिस्पांस ये है कि इसकी जो डिटेल्स हैं उस पर तो अब्दुल्ला गोंदल ने काफी डिटेल में बनाई हैं हाँ, कंटेंट, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप उसे डिटेल में जाकर वो देखना चाहते हैं। अगर किसी ने ये भी देखना है ना, वो सरसरी नज़र भी डालनी है, तो हारिस की वेबसाइट के ऊपर ना अब्दुल्ला की वो पूरी की पूरी गोंदल की जो है ना वो प्रेजेंटेशन पड़ी है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। बहुत एग्जैक्टली बड़ी मेहनत से अब्दुल्ला गोंदल ने वो इकट्ठी की हुई है, बहुत ज़बरदस्त है वो। जी। ठीक है। तो अगर हाँ। मुझसे इस चीज के बारे में पूछेंगे तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हम्म। जब हामदी साहब ये कहते हैं कि इजमा है एक ही कुरान के ऊपर, तो मैं माजरत के साथ उनके इस दावे को इसलिए रद्द कर दूंगा कि पूरा सऊदी अरब इस इजमा से बाहर खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली सरकारी सतह पे 8 कुरान जारी किए हैं और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे रखे हुए हैं, कोई भी चाहे जाकर देख सकता है उनको। और वो आठों तो में डिफरेंस है। जी जी बिल्कुल, उनमें डिफरेंस है, बल्कि जो आपका एक कुरान है पूरा वो फेक ही बोली में है। कि एक कुरान में अच्छा। लिखता है पुतिला, तो उसमें लिखा होगा फुतिला, तो कातला अच्छा। फातला, तो वो सारा फेक ही बोली के अंदर पूरा कुरान है। अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं, 2016 में जब मैंने चेक किया था तो वो 4 थे, अभी तकरीबन 8 के करीब हो चुके हैं, एंड स्टिल इट्स ऑनगोइंग। वाह जी, ये मेरे इल्म में नहीं थी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन भी आया है, प्लीज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम मेहदी, कि ये कहाँ से आया है इस्लाम के अंदर। ये भी वैसे मुझे लगता है कि ये ईरानियों से आया है। आपका क्या ये ख्याल है इस बारे में? सर ये जो सेवियर का कॉन्सेप्ट है, ये आपने बिल्कुल सही आपने आंसर कर दिया कि ये ईरानियंस जो है मजहब, उनके अंदर ये पहले से एग्जिस्ट करता है। और सेकेंडली आप अगर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ ये बात आपको मिल जाएगी कि जो ये रिटर्न ऑफ ईसा है, जो भी एक हाकिम है दमिश्क हाँ, में। और ईसा का भी जो है ना, वो जीसस का भी एक टाइटल है, मेहदी अल मेहदी।
वो भी है। एग्जैक्टली मैं इस बारे में तो कोशिश इसीलिए करूंगा एक वीडियो भी बना दूं। इसमें हदीस मौजूद है हाँ कि ईसा हाँ। और महदी एक ही इंसान है। ये एक हदीस भी है इस बारे में अच्छा। गालिबन इब्ने माजा हाँ में हाँ है। इब्ने माजा में हाँ। ये रिवायत है और वो इतनी ज़ईफ नहीं है कि आप उसे फैब्रिकेटेड कह सकें। एंड फॉर सेम बेसिस जमात अहमदिया उसको अपनी दलील में भी पेश करती है कि देखिए ये ईसा और महदी कोई अलग चीज नहीं है, ये एक ही इंसान की बात हो रही है। दे आर नॉट टू हम्म। डिफरेंट पर्सन। सो हम्म दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट पहले भी मौजूद है और रिटर्न ऑफ जीसस के हवाले से ये एग्जिस्ट करता है और ये एक ही बात है अगर ये इसमें कोई सच है। और कुरानिक प्रिजर्वेशन के हवाले से अगर आप 8 के 8 कुरान या जितने भी इस वक्त 25-26 अवेलेबल हैं उनको हम्म नहीं छान सकते तो इसका हम्म नमूना आपको मिल जाएगा। मैं उसका रेफरेंस जो है बाद में लिंक्स वगैरह में कहीं डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो अरबिक में सर्च करना पड़ता है एंड दैट इज तस्हील अल किरात फिर तंजील। तो ये अच्छा। एक दमिश्क की तरफ से एक नुस्खा जारी हुआ है और काफी पुराना है, सऊदी अरब में भी इस्तेमाल होता है ये। तो ये एक ही कुरान है और उसके अंदर जितने डिफरेंसेस हैं वो सारे उसमें उन्होंने एक जगह नकल कर दिए हैं कि तस्हील अल किरात फिर तंजील के नाम से। तो वो दमिश्क से अच्छा। जारी हुआ वो नुस्खा है। उसमें एक ही पेज पर आप जाएंगे तो 50-100 आपको वहीं पर एक पेज के ऊपर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे कि इस वर्ड को ऐसे भी कहा गया है, इस वर्ड को ऐसे भी रिवायत किया गया है। तो दैट हाँ टोटली बिकम्स 80-90,000 इन टोटल। तो वो एक जगह देखना हो तो तफसील की रात में देख लीजिए, अलग अलग देखना यानी है तो सऊदी अरब की वेबसाइट। 80-90,000 डिफरेंसेस आप बात कर रहे हैं। हाँ चले जाते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं यही कहूंगा कि वो जो डिफरेंसेस बनते हैं वो कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आते। थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हाँ। आते हैं, मेजर नहीं बनता उसके अंदर कि हम कहें कि कोई चीज अपसाइड डाउन चेंज हो जाए। और बहुत सी ऐसी चीजें चेंजेस हैं कि जिनमें अगर आप उनके एराब को चेंज भी कर दें तो वो अरबी जानने वाला बता देगा कि भाई इसमें से कौन सी चीज ठीक है। जैसे वजू में तरीका है तो मसा के लिए हम्म कभी इला नहीं आता, अगर वहां मसा लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा कि ये मसा गलत है, धोने वाली आयत ठीक है, क्योंकि वहां हम्म। लिखा है कि टखनों तक किसको किया जाए, तो मसा के लिए टखनों तक का लफज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो एक एक को भी अगर आप माइक्रो एनालिसिस करें तो आप बता देंगे कि यार इसमें क्या ठीक है क्या मगर नहीं है। हाफ सर लेकिन वर्ष में तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ आयतें हाँ बिल्कुल इजाफी हैं। हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका है कि हफ्स में है कि रोम मगलूब हो गए, लेकिन वर्ष में लिखा होगा कि रोमियो ने गलबा पा लिया। हाँ। तो लेकिन वो जब आप पूरी बात पढ़ते हैं अगली आयतें भी तो आपको लगेगा कि नहीं फिर ये जो है ना वर्ष जो है मतलब यहाँ एक ही पर बात है। गलत हो गया, हाँ जो हफ्स है वो ठीक है, वर्ष गलत हो गया। तो इसलिए कुछ ना कुछ इस तरह डिफरेंसेस उसके अंदर चलते रहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन जो कि मैं पहले भी आपसे उसे पूछना चाहता था लेकिन डिस्कस हम कर नहीं पाए कि ये जो बिब्लिकल जोसेफ, मोसेस, दाऊद, सलमान, आपका इनके बारे में आज की तारीख में क्या पॉइंट ऑफ व्यू सर देखें, बनी इसराइल के अंदर दाऊद के बारे में कोई सबूत नहीं है, सुलेमान के बारे में कोई सबूत नहीं है, एलिया, अलीसा, मूसा, अगर आप ये देखें तो आर्कियोलॉजिकली आज तक ये कंफर्म ही नहीं हो सका। और यूसुफ? यूसुफ के बारे में भी जाहिर बात है कोई कंफर्म नहीं हो सका। यूसुफ के बारे में तो अगर यूसुफ वाकई को बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था मिस्र के अंदर तो उन्होंने तो सब कुछ लिखा हुआ है। और दैट्स अ मेजर प्रॉफिट, क्या जिस मेजर टाइम में प्रॉफिट है। देखें, जिस टाइम में ये दावा करते हैं कि हज़रत इब्राहिम, हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी तकरीबन 1000 BC के एरिया के अंदर, हम्म। उस वक्त फोनीशियन एम्पायर और इजिप्शियन एम्पायर की लड़ाई, कादेश जो है उनका बॉर्डर सिटी होता था। कादेश जो है वो यरूशलेम के नॉर्थ में तकरीबन तकरीबन कोई 300-350 किलोमीटर के फासले पे बनता है। एंड आई थिंक तो रामसीस द सेकंड ने इनके साथ कुछ फाइट भी हाँ, की थी इनके साथ कादेश गालिबन। में कादेश में उसने फोनीशियन एम्पायर को बड़े बुरे तरीके से वहां पे हराया हुआ है। फोनीशियन नहीं, मैं शायद गलत कह रहा हूँ, एक एम्पायर थी कोई, मैं सही जी मैं जहन में मेरे नहीं भी है जहन कौन से सी। इस वक्त नाम स्लिप हो हाँ रहा है, जो नॉर्थ में थी इनके, इसराइल के नॉर्थ हाँ, में। तो वो उनकी उनकी उनका और मिस्र का बॉर्डर कादेश में लगता था। और बनी हिटाइट्स की बात तो इसराइल, नहीं आप कर रहे? मेरे ख्याल है हिटाइट्स ही की बात है, मुझे हिटाइट से दोबारा जो पढ़े नॉर्थ हुए में आ गए काफी थे। टाइम हो गया। लेकिन हाँ इसको फिर आप सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन और जो इनका जबूर है उसके साथ किस तरह अलाइन करेंगे? उसका सोर्स क्या बनेगा? मतलब पूरी जबूर एक मंसूब आ रही है एक किसी पर्सनैलिटी के सर साथ। देखें, जबूर जबूर एक बड़ा मशहूर है, एक बड़ा मशहूर जबूर है, ठीक है जी, हम्म। एक बड़ा ही मशहूर जबूर है, मुझे उसका नंबर नहीं याद। पंजाबी में ना, पंजाबी में जो ट्रांसलेशन है जबूर की वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। वो सही। जबूर यूं है कि बाबुल दियां नहरां ते जदों बैठे असी जा, हम्म। ठीक है।
तो ज़बूर सही। जो है वो बाबुल की नहरों की बात कर रहा है कि बाबुल की नहरों में हम बैठे हुए थे जब, और जी हम रो रहे थे कि खुदा के शहर और खुदा के अपनी अपनी खुदा की दी हुई ज़मीन में वापस कब जाएंगे। तो जिससे ये समझ में आती है कि ये जो ज़बूर है, ये ज़बूर की किताब जो है वो सारी एक तो दाऊद से मंसूब नहीं समझी जा सकती। दूसरी बात है कि ज़बूर की किताब के अंदर अगर बाबुल की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि ज़बूर की किताब जो है मोस्टली हमें समझ आ रही है कि वो बेबीलोन में जब ये बॉन्डेज में थे तो तभी इन्वेंट हुई होगी। ठीक है। अच्छा, आपकी आपकी बात से मुझे एक और चीज क्लिक की है अभी, जो कि पहले मेरे ज़हन में नहीं आई, लेकिन आपकी बात से आ रही है कि कुरान भी सुलेमान को बाबिल से मुंसलिक करार देते हैं। ये चीज मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, लेकिन आज मुझे कुछ इसमें क्लू मिल रहा है इस चीज में, नहीं, क्योंकि कहाँ से करता कुरान है जब बाबुल से, किस जगह पे करता है? ये तो ये मेरे लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग बकरा बात है। जी ये चैप्टर बकरा में आता है, और मैं काफी कंफ्यूज था कि क्या सुलेमान की हुकूमत बाबिल तक थी? वाई कुरान इज रेफरिंग दैट पॉइंट? क्योंकि ये हारूत और मारूत का जो वाकया आता है तो वहां कुरान ये क्लैरिफाई करता है कि वमा कफर सुलेमान, कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया किसी चीज में, ये हारूत और मारूत से लोगों ने चीजें लेकर किया और वो बाबिल में उतरे थे। सो समथिंग इज इन बाबिल, और वो बेबीलोनियंस की चीज के लिए सुलेमान रिस्पॉन्सिबल कैसे हो रहे हैं, एंड व्हाट वाज दैट नहीं एलिगेशन? नहीं, वो बिब्लिकल स्टोरी है ना। सुलेमान जो था ना उसने गैर यहूदी बीवियां ले ली थी, और अच्छा। सुलेमान का जो एंड है ना जो बाइबल के अंदर लिखा है, ठीक है, जो हम्म। जो ये जो किताबें हैं बुक ऑफ किंग्स है उसके अंदर, तो सही। उसके अंदर सुलेमान जो है फिर उनकी खातिर दूसरे देवताओं की कुर्बान गाहें और मंदिर उसने बनवा दिए थे, और वो काफिर हो गया था आखिर पे सुलेमान। तो इसलिए सही। ये इस्लाम जो है ना यहाँ पे, ये फिर जिस तरह क्राइस्ट को कहता है कि जी उसने कहा कि मैं तो बस रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बेटा ना बनाओ, इस तरह की बात कुरान फिर उसके साथ भी कर रहा है असल में। दूसरी बात एग्जैक्टली, ये है कि क्योंकि सलमान के बारे में तो कुरान भी ये कहता है कि उसकी हुकूमत बिल्कुल एक बेजान शक्ल में उसके सामने डाल दी गई। कुछ चीज है जिसको रेफर करता है, फिर मुफस्सरीन कुछ कलाबाजियां हाँ, लगाते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद सलमान, के जिसके बाद फिर ही रिपेंटेड और समथिंग एंड क्योंकि ऑल दोस। सुलेमान को लेकिन खुदा ये ने फिर कह बाबिल दिया था। लेकिन ये बाबिल, हारूत मारूत, और हाउ वो भी आता सलमान हूँ इज मैं उस लिंक्ड बात विद की तरफ देम। भी, जी। उस तरफ भी मैं आता हूँ। अब ये क्या है कि सुलेमान को खुदा ने क्या दिया था कि तेरे तक तो तेरी हुकूमत रहेगी, तेरे बेटे से मैं हुकूमत छीन लूंगा, तो वो छिन गई थी उससे, उसके बेटे से। अच्छा, फिर दूसरी बात है हरूत और मारूत वाला जो किस्सा है ना, बेसिकली ये बुक ऑफ वॉचर्स या बुक ऑफ इनॉक से चोरी किया गया, ठीक है। हाँ और हाँ। बुक ऑफ वॉचर्स और बुक ऑफ इनॉक जो है ना, सारी की सारी बुक ऑफ वॉचर्स जो है वो इनॉक की किताब का जो पहला हिस्सा है जो सबसे कदीम है, तकरीबन हाँ हाँ। सही। 2300 BC का ये बनता है। उसके अंदर ये बात मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़नी शुरू की है, अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी मुझे, क्योंकि काफ़ी बातें आ रही थी उस तरफ से। तो सही। उसके अंदर ये लिखा है कि फरिश्ते जो थे, पहले फरिश्तों ने शुरू में ये भी इरादा किया था कि हम आदम की बेटियों से शादियां करेंगे, और इधर इधर जेनेसिस की बुक में भी ये मिलता है कि खुदा के बेटों ने देखा कि आदम की बेटियां खूबसूरत हैं और उन्होंने उनसे शादियां की, ठीक है। तो फरिश्तों ने यह इरादा किया था, मगर फरिश्तों के उसके अंदर यह भी लिखा है कि फरिश्तों की वाव ऑफ सेलिब्रेसी थी कि वो शादी नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ जी, मगर उन्होंने ये इरादा कर लिया कि वो करेंगे, फिर उन्होंने ज़मीन पे औरतों से शादियां कर ली। जब उन्होंने शादियां की तो उनसे बड़े ताकतवर जो है ना पैदा हुए मर्द, जो कि जाइंट्स थे। अब बाइबल में भी ये लिखा है कि ज़मीन पे तूफान नूह से पहले जुबार रहते थे, तो जुबार भी अच्छा। सही। बेसिकली जाइंट्स के लिए ही वर्ड यूज़ होता है। तो सही। मुझे यह भी नजर आता है कि बुक ऑफ वॉचर्स और ओल्ड टेस्टमेंट इनके दरमियान कहीं ना कहीं बुक ऑफ जेनेसिस के दरमियान कोई ब्रिज है। यहाँ तो बुक ऑफ वॉचर्स से पहले भी कोई किताब थी ऐसी, ठीक है। और बुक ऑफ वॉचर्स के अंदर जो मिथोलॉजी है ना असल में जितनी लिखी हुई, उसका ओरिजिन मैं समझता हूँ कि वो बेबीलोन ही होगा, क्योंकि जो हरूत और मरूत की कहानी है कि वो बाबुल में उतरे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी बाबुल में उतरने की बात जो है वो भी इसलिए इस तरह होती है क्योंकि असल में जो जूडाइज्म का जो ओरिजिन है वो सारा यहूदियों में ये ओरिजिनेट तब ही हो रहा था जब ये बाबुल में थे, और बाद में जब फारस ने बाबुल को हरा दिया तो फिर जो बादशाह जर्कसीस था उसने इनको इजाज़त दी कि तुम लोग वापस जाओ और जाके यरूशलेम की दीवारें बनाओ। तो वो अजरा नबी का वक्त था कि इन्होंने यरूशलेम की दीवारें बनाई, और जिसको प्रेज्यूमेबली सेकंड टेंपल कहा जाता है वो तब बनाया गया, ठीक है, अजरा नबी के दौर में, और शरीयत भी तभी लिखी गई। तो असल में ये कहते हैं कि ये किताबें जो है मूसा ने लिखी थी, पहली 5 किताबें टोरा की। सही।
मगर वो बात सच साबित नहीं होती। कैसे कि उससे ही बात हमें वैसे ही पता लग गया था कि अगर मूसा ने वो 5 किताबें लिखी थी तो उनमें मूसा के मरने का जिक्र नहीं होना चाहिए था, मगर मूसा के मरने का और उसके दफनाए जाने तक का जिक्र उसमें है कि मूसा जो था वो कोहे तूर पे ही रह गया था और बनी इसराइल जो है वो प्रॉमिस लैंड के अंदर आ गए थे। तो मूसा वहां पे मरा। माउंट नेबो से गालिबन उनकी वफात को लिंक किया जाता है, जो जॉर्डन तो में हाँ माउंट हाँ नेबो हाँ है, हाँ शायद हाँ शायद वहां पर के, वहां से जाए टर्न लेते हैं हाँ बिल्कुल जेरिको के कोहे पास तूर से नहीं ऊपर है, से ये होता है। कोहे तूर लेकिन नहीं है बिल्कुल। हाँ लेकिन इसके मामले में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनेगा कि दाऊद और सुलेमान ये कोई और पर्सनैलिटीज थे जिनसे लेकर इन्होंने अपने नबी कुछ फैब्रिकेट किए हैं, या ये कोई और नबी थे और जो ज्योग्राफिकली कहीं और थे? आपका अब क्या इसमें सर मुझे लगता है कि जब बेबीलोन ने इनको अपनी गुलामी में लाया है ना, और बेबीलोन ने इनको स्लेव्स बना लिया और ये बेबीलोनियन उसके अंदर फैल गए हैं सारे ये लोग, तो मेरे ख्याल में इन्होंने ना अपने रिलीजियस अपनी एथनिकल सर्वाइवल के लिए ये मज़हब उस टाइम इन्वेंट किया। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये बहुत से कैरेक्टर, शायद कोई दाऊद या सुलेमान कोई छोटे मोटे इनके वॉरलॉर्ड्स रहे हों, कोई बड़े नहीं थे, मगर जाहिर बात है कि ये अब देखें एक और भी चीज़ है ना, अब रिफ्लेक्शन है इसमें भी कि ये थे बाबुल की गुलामी में और ये दास्तानें बना रहे थे मिस्र की गुलामी से आज़ादी की। इसके दरमियान में ये एक रिफ्लेक्शन है, समझने वाली बात है कि ये थे बाबुल की गुलामी में, ये मिस्र की गुलामी से आज़ादी की रिफ्लेक्शन बना रहे हैं। असल में वो बाबुल नहीं है, वो मिस्र नहीं है, वो बाबुल है जो के सारी, और ये खुदा अपने को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसके, क्योंकि वो बाबुल तो वहां पे लिख नहीं सकते थे ना। कैसे करते? तो वो इसको इस तरह से लिख रहे हैं। हाँ मगर एक बात है कि कादेश तक जब उनकी हुकूमत थी तो ऐसे लगता है कि ये जब उधर मिस्रियों की हुकूमत थी तो ये उनसे भी तंग रहते होंगे, हो सकता है। मुझे लगता है आपस में इंटरमिंगल होकर स्टोरी कुछ से कुछ बन गई और इन द एंड कुछ भी निकला है। मैंने इस चीज को जब समझने की कोशिश की तो मेरे पास 2 क्लूज थे। एक तो हतीम का क्लू था, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं हतीम से इन चीजों को समझने की कोशिश की। अभी भी देखता हूँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि मतलब अभी मैं वही करता हूँ, क्योंकि फ्री थिंकिंग का बेसिकली ब्यूटी ये होती है कि आप ऑब्जर्व करते हैं विदाउट मेकिंग अ कंक्लूजन। कोई और चीज आ सकती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इवॉल्व भी हो सकता है। तो हतीम और आपका जो किबला तैन की जो वॉल है वो दोनों पैरेलल उनके डायरेक्शन रन करती है, ठीक है। तो मैंने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो वो सीधी जो लाइन है वो तबूक से गुजरती है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि ये तबूक की तरफ क्यों इशारा कर रहा है जो हतीम है आपका। उस वक्त तक मेरे जो फर्दर नॉर्दर्न एरिया से मेरे इलम में नहीं थे, वो तो मुझे जब मैं सर्च करता गया तो इट टुक मी देयर। तो तबूक गया, मैंने वहाँ इन सब चीज़ों को जाकर सर्च करना शुरू किया, और जो लैंड रेफरेंसेस हैं जो बाइबल में भी हैं और जिनको मिन व अन कुरान ने कॉपी किया है, टू माय सरप्राइज दे वर आइडेंटिकली प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये इससे मैं डिनाई नहीं करूंगा, वो वहां पर थे। लेकिन अब चीज ये आती है कि मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, एक चीज होती है रेफरेंस, एक चीज होती है एविडेंस। कि जिसकी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं फलां सड़क के ऊपर एक फलां इमारत में रहता हूँ, आप वहां जाएं, वो सारी निशानियां आप वहां मौजूद पाएं, तो आप कहेंगे रेफरेंस इज देयर। लेकिन अगर आप जाके तहकीक करें तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि क्या मैं यहाँ कभी रहता भी था, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा मेरी रेंटल एग्रीमेंट का। तो मैं कहूंगा लैक ऑफ एविडेंस है, रेफरेंस इज देयर, एविडेंस इज नॉट देयर। तो ये 2 वर्ड्स मैं यूज करूंगा इस चीज को बयान करने के लिए। कुरान इसको जब ट्रेड रूट्स की बात करता है तो मैंने पहले तज़किरा किया था कि एक ट्रेड रूट जो पीछे शुएबा से गुजरता है, वहीं से इन्होंने हिजरत हाबशा की थी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, जो शर्मा का पोर्ट है। अगर आप गूगल मैप खोल लें तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द लिसनर। तो मैंने फिर तबूक में जाके इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया, और जो आपका जॉर्डन इसराइल का बॉर्डर बनता है, आई स्टेड देयर फॉर 5 days। तबूक खोलूं? तबूक आप एक काम कीजिए, आप हाँ आप तबूक खोल लीजिए, ठीक है। तबूक, या फिर आप हक्कल भी खोल सकते हैं, HAQL। सर मैं एक सेकंड जरा, जी नो प्रॉब्लम, मैं जरा खोल लूं ये अभी तक। तो तब तक जो है आप खोलिए, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब ये करता हूँ कि बिब्लिकल स्टोरी के मुताबिक जो मूसा हैं वो इजिप्ट से मदियन की तरफ 2 दफा आए थे। कुरान भी इसको कॉपी करता है, 2 दफा वो आए। पहली दफा आए तो मतलब उनके हाथ से कत्ल हो गया, ही फ्लेड फ्रॉम इजिप्ट और ही केम टू मदियन, और मदियन आपका सऊदी अरब के अंदर है।
तो सऊदी अरब में आए, फिर वो कुएं के पास आकर बैठे और फिर उन्होंने 2 लड़कियों की मदद की। वो लड़कियां अपने घर वापस चली गईं। वो अपने बाप को जाके बताया, वो लड़कियां वापस आती हैं, वो मूसा को अपने साथ लेकर जाती हैं। फिर मूसा वहीं 8-10 साल गुजारते हैं, एंड ही स्टेज देयर। उसमें फिर यत्रू और शुएब इसका इख्तलाफ होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा मैप के ऊपर। अब उसके बाद बाइबल ये कहती है कि मूसा एक दफा बकरियां चराते हुए तूर के पास चले गए। जलती हुई झाड़ी से खुदा ने कलाम किया। ही केम बैक टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड वेंट बैक टू इजिप्ट। कुरान इसमें ये डिफर करता है कि मूसा ने खुद ही वापस जाने का इजिप्ट का इरादा किया, और रास्ते में फिर हमने उसको ये नबूवत का अच्छा जी मनसब सर, सौंप ये है दिया। जी तबूक। ये आई थिंक कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। जी, एक आई कैन सेकंड, सी दैट। इसको मैं अगर एक आप सेकंड, मैं इसे जियोग्राफिकल मोड में सैटेलाइट करते सैटेलाइट सैटेलाइट व्यू पे करता हूँ। हैं। ये जी, ये आ गया सर। एग्जैक्टली अब आप ये देखिए कि जब आप तबूक में पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये तबूक आपको लोकेट हो जाता है, तो यहाँ से एक मुझे क्यूरोसिटी थी कि कुरान जो है वो वेस्ट साइड की बात हमेशा करता है। वो नाम लेकर उसका रेफरेंस मार्क करता है कि मा कुंता बिजानिबिल गरबिया इस कज़ैना मूसा इलल अम्र व मा कुंता मिन शाहिदीन, कि हमने मूसा को गरबी साइड पर, पहाड़ के किसी गरबी साइड के ऊपर एक काम सौंपा था, और ए मोहम्मद तुम उसके गवाह नहीं थे। ये एक आयत थी, तो मुझे इससे क्यूरोसिटी हुई कि इसको ढूंढना चाहिए। अब आप तबूक से वेस्ट साइड पर जाइए, और ये जो आपकी नीचे पोर्ट बनती है इसको जूम इन कीजिए। ये वाली, ये शमा वाली, शर्मा से हाँ थोड़ा नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाइए। शर्मा से। हाँ, ये ये लोगों एक को इस पर सेकंड, रोड नजर आ ये रही गैल, होगी। ये गयाल है या फिर दयाल ये जी, इससे हाँ इससे आप ऊपर नॉर्थ पे जाइए। एक सेकंड, आप गल्फ ऑफ अकबा की बात कर रहे हैं या फिर? नहीं, उससे थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे, कि वहां पर जो रेफरेंसेस हैं कि वो ये देखें जरा, एक आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे जी, रहा है? हाँ इससे आप ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। ये गल्फ अलबद ऑफ एक अकबा ना? लिखा। जी जी। नहीं, ये इतनी अकाबा इतनी है? ऊपर नहीं, बहुत आपको थोड़ा आपको जूम करना पड़ेगा। ये जो आपको जगह नजर आ रही है, आई स्टेड देयर फॉर 1 वीक टू एक्सप्लोर द होल एरिया। ये तो वाली, आप इस ये वाली, जी, तो आप थोड़ा और नीचे आइए इसमें। ये हकी, और जी, हकल, हकल, हक्कल ये जी, आप हक्कल एग्जैक्टली। कह रहे थे, तो एग्जैक्टली। यहाँ पर मैं 1 वीक के लिए स्टे किया था, ताकि मैं पूरा मदियन का इलाका जो है वो खुद एक्सप्लोर कर सकूं। तो हम्म। आप इसमें आप साउथ में जाइए जरा, शर्मा की तरफ, वापस शर्मा की तरफ जाइए। ये क्लियर होगा तो पता लगेगा। दास बदर, रासल नहीं, हशा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आपको राइट पे जाना पड़ेगा, राइट को स्क्रॉल कीजिए। थोड़ा सा राइट की जी तरफ। जी, एग्जैक्टली ऐसे। ये हाँ, इसको आपको जूम करना पड़ेगा। अलबद का ये आपको इलाका नजर आएगा, अलबद। अलबद, नीचे नीचे होगा, नीचे होना नीचे चाहिए। होगा। जी जबलल लॉज, हाँ जी, नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ, ये आपको एक आप जूम अलबद, करेंगे ये आ आपको, गया अलबद। एग्जैक्टली इसको आप जूम कीजिए, बिल्कुल। तो ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर ये मूसा के कुएं आज भी मौजूद हैं। इसको कहते हैं कि ये वेल ऑफ मोजेस के नाम से मशहूर है एन ये जगह। मूसा, एन मूसा तो वो पतरा में नहीं है एन मूसा? नहीं, वो दूसरी लोकेशन है, वो दूसरी अच्छा, लोकेशन है। ये हाँ हाँ। बेसिकली वो कुएं हैं कि जिस वक्त ये इजिप्ट से भागे तो यहाँ पर आए मूसेस और वेल, ये इनको, एक है वेल ऑफ, ये एक है वेल ऑफ मूसेस एज। एग्जैक्टली हाँ, आप इसको क्लिक करेंगे, तस्वीरें आपके सामने आ जाएंगी। एक सेकंड क्योंकि मैं मेरी इसको, अपनी पिक्चर्स हैं, वो ऑब्वियसली मैं जरा प्राइवेसी रीजन में वो खुद नहीं दिखा सका, इसलिए मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा क्योंकि मैं ये, इनकी सारी जो है कवरेज करता हूँ इन जगहों की। तो ये वो वेल ऑफ मोजेस है जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, रेफरेंस है, एविडेंस नहीं, रेफरेंस हाँ है कि और ये मैंने खुद देखी है जगह जाकर, तो कि भाई मूसा इस कुएं पर आए जहां पर उन्होंने लड़कियों की मदद की। ठीक है, तो ये एक अच्छा अच्छा आर्कियोलॉजिकल अच्छा, साइट हाँ है। हाँ हाँ, जहाँ पे मूसा ने अपनी बीवी और उसकी बहनों की मदद की। एग्जैक्टली, सफूरा जो उनकी हाँ बीवी थी सफूरा उनकी मदद की की। और सारा। अब ये हाँ, आर्कियोलॉजिकल साइट है, एंड इट इज प्रूवन कि ये मतलब एक कितनी को एंशियंट पुरानी है ये? मदियन का, ये इसकी डेटिंग जो है खैर वो मूसा से भी पहले की है, मूसा से अच्छा, भी पहले की हाँ है। हाँ, तकरीबन हाँ। ये उस दौर की है जब ये मदीन किसी और के टेरिटरी में होता था। तो इसके हम्म। बाद आप अगर ये पिक्चर्स को क्लोज कीजिए, तो
अब वो लड़कियां जहां से आई, तो अब स्लाइटली आप लेफ्ट पे, स्लाइड से लेफ्ट पे स्क्रॉल करेंगे, एक और ये आर्कियोलॉजिकल साइट आपको नजर आ रही है, ब्लू आपको नजर ये आएगा उसके अंदर, है, ये है मगार मगारे शुएब। शोएब। हाँ हजरत। एग्जैक्टली exactly. तो ये इसी हवाले से शर्मा की पोर्ट को शुएबा लिखा गया तबकात इब्न साद में, अच्छा कि अच्छा अच्छा। यहाँ से उन्होंने बेसिकली हिजरत की थी, और ये वो रोड है जिसको वो यूज किया करते थे। और इसका जिक्र कुरान में भी आता है कि 2 बस्तियों के ऊपर से तुम गुजरते हो, तो ये वो जगह है जहां पर मूसा ने 10 साल अपनी जिंदगी के गुजारे। तो इसको हाँ मगार हाँ। शुएब भी कहते हैं, अच्छा, ये कोई केव्स रॉक ऑफ जेथरो इंस्क्रिप्शन भी भी है कहते यहाँ पे इनको मिली है? हैं जी। ये अब पता नहीं क्या एग्जैक्टली exactly. होगी, अब सारी बात है, देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर मैं भी कहूं कि ये रेफरेंसेस हैं, इनको कुरान कोट करता है। अब ये जितना इन दोनों के अंदर फासला है, मैंने इनको खुद चल कर भी देखा है पैदल, कि क्या ये वाकई एक बकरियां चराने वाले का ये गुजरगाह हो सकती है। सो आई वुड से यस। और वहां पर जितने लोकल्स थे, क्योंकि ये इलाका थोड़ा डेंजरस है, तो आई डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ लोकल शेपर्ड, और फिर मैं बकरियों को लेकर और इन इलाके में घूमता फिरता रहा टू चेक के ये सब क्या माजरा है। यहाँ से नहीं इसको मगर मगारिश, ये तो नबतियन का जो है ना वो है नहीं फसाड्स। नहीं, ये बेसिकली इब्राहिम के जो दूसरी बीवी हैं केतूरा, उनके जो हाँ। बेटे मिदियान हैं, ये उनकी सिविलाइजेशन है। दिस इज नॉट नेबेतियंस। नहीं मगर ये फसाड जिस तरह बनाई गई है, ये ये तो एक ही है नबतियन लग ये। रही है। नहीं, ये असल में एक मिसकंसेप्शन है कि ये या अलहेग्रा है या फिर पेट्रा है। नहीं ये नहीं, वो उनकी नहीं कुछ मैं बात कर स्पेशलिटी रहा। है, ये उसकी स्पेशलिटी नहीं है, ये उस वक्त के सब लोगों का यही अंदाजे तामीर था। और इसको मैंने हाँ आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा भी था कि क्या नेबेटियंस यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नेबेटियंस का यहाँ पर हमें कोई चीज नहीं मिली, लेकिन इट वाज अ जनरल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसको नेबेटियंस ने भी अडॉप्ट किया, कि वो हाँ, ये पहाड़ों को देखें, ये भी कब्रें हैं, ये पूरे। कब्रें हैं, रॉक कट क्रेव्स हैं जी। ये जी देखें। एग्जैक्टली exactly. तो अब आप देख लीजिए कि ये कौन से जाइंट्स हैं और किस किस्म की चीजें हैं। ये सिर्फ उसके अंदर हड्डियां इसकी बरी कर दिया करते थे। तो ये इनकी हाँ सिविलाइजेशंस हैं जिनको मैंने खुद देखा। अब इसके अगर कोई इसमें पिक्चर हो, आई थिंक नहीं होगी इसमें। इसको अब आप क्लोज कीजिए, वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ, कि अब इनकी मूसा की अगली लाइफ में किस चीज को कुरान रेफर करता है। अब ये जो सड़क जा रही है इसके साथ, ये वाली। जी एग्जैक्टली exactly. अब इस सड़क के आप साथ साथ ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते हैं वो बदलते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, हाँ क्योंकि हाँ आप बिल्कुल पहाड़ को बिल्कुल, हिला पहाड़ी नहीं रास्ते नहीं सकते। तो बनते। क्योंकि इट्स माय प्रोफेशन कि कैसे रोड बनाई जाती है, क्यों करते हैं, तो दैट्स व्हाई आई नोट दिस थिंग। तो इसी रोड के आप साथ चलते जाइए। ये हम आ गए हैं, ये हम मेरे ख्याल है तो हम जॉर्डन अब में आ ये वो चुके रास्ता हैं। है। अब आप ये देखिए कि ये वो रास्ता है जो वापस इजिप्ट को जाता है। बेसिकली वी आर मूविंग नॉर्थ नाउ। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर दूंगा, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैवी हो गया है। एक मिनट, थोड़ा नीचे वापस आइएगा, वापस आइएगा। यहाँ पर आपको एक मॉस्क नजर आएगी, छोटी सी मॉस्क नजर आ ये जाएगी मस्जिद आपको अल जी। अकाल। एग्जैक्टली, इसको जूम इन कीजिए। हाँ, अब आप ये देखिए कि मस्जिद कुरान कहता है, अफाल। कुरान ये कहता है, और ये भी मैंने जगह खुद। अब ये वो जगह है, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों इसको रेफरेंस मानता हूँ कि ये वो है। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। कि जिसको कुरान कहता है कि मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ स्नोफॉल होती है, ठंडा इलाका है बहुत ज्यादा, कि तुम यहाँ बैठो, इन्नी आनस तो नारा, मैंने एक आग देखी है। हमने मूसा को आवाज दी मिनल जानिबिल ऐमन, दाई तरफ से। अब आप जरा इसको जूम आउट कीजिए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। हाँ जी, दाई तरफ यानी इस तरफ से आवाज़ दी, यहाँ इस तरफ से। ये जबल लॉज है, ये इसकी बात तो नहीं आप कर रहे कहीं? कर रहे एग्जैक्टली हैं जबल लॉज की। जी एग्जैक्टली इसके बैक साइड पे एक जबल अल मकला है, जिसको लोकल जो है वो जबल अल मकला बोलते हैं बेसिकली। तो ये अब आपकी दाईं तरफ पड़ता है। एंड टू माय रेफरेंस कि इसको इसको बेस बना, ये जो ये सड़क इजिप्ट को जा रही है उसकी राइट साइड पे ये आपका पहाड़ बनता है। और इसमें एक और रेफरेंस ये मिलता है कि यहाँ पर आपको जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं वो नजर आती हैं, जिसमें ये आपके ये साइंस नजर आएंगे आपको, जो कि हिब्रू में लिखे हुए पत्थर के ऊपर आपको मिलते हैं, वो इस एरिया में मिलते हैं। सेकेंडली अच्छा, एक और रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ अभी, इसी भी गूगल पे लिखिएगा, इसकी विंडो में। नई विंडो में। अच्छा, जी क्या लिखूं? उसी में, हाँ, गोल्डन कैल्फ एल्टर।
कैल्फ बछड़ा यानी गोल्डन कैल्फ नहीं वही सॉरी गूगल में ही सर। अच्छा, मैप में, गूगल मैप में। हाँ गूगल मैप में उसी उसमें ऊपर विंडो है, उसमें गोल्डन कैल्फ एल्टर। हाँ, ये तो सऊदी अरेबिया में आ रही है। जी, तो इस पे जरा क्लिक कीजिए, आपको पिक्चर्स मिलेंगी, क्योंकि मैं अपनी तो वो दिखा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसी में से आपको उसमें एक रेफरेंस देता सेकंड, हूँ। इसने अभी तक इसको दिखाया क्यों नहीं है कि है किधर है? अच्छा, नहीं, यहाँ उसके पे है। बिल्कुल साथ ही होगा ये, जी हाँ, ये बिल्कुल ये है। ये वाला है। अच्छा, ये है अब जी आप ये, गोल्डन हाँ काफ, अब आप, जी जहाँ पे बनी इसराइल ने सोने का बछड़ा बनाया था और उसकी एग्जैक्टली पूजा की थी। हाँ अब ये जो सोने का बछड़ा है, आप इसकी इंस्क्रिप्शंस को देखिए, और हाँ इजिप्शियन जी। मैथोलॉजी में जो नूत की आपकी देवी है उसको हाँ देखिए, तो आइडेंटिकल रॉक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलती हैं, और ये सारा बैरिकेड किया हुआ एरिया है, इट्स वेरी डेंजरस एज वेल। यहाँ पर ये लोग जाने नहीं देते, मुश्किल से जाना पड़ता है। नीचे पिक्चर्स में स्क्रॉल कीजिए, और भी कोई वाज़े आपको इंस्क्रिप्शन नजर आएंगी। अच्छा, और इस पे नीचे क्लिक कीजिए, इसमें बड़ी कुछ क्लियर भी हैं, जिसके अंदर आपकी कैल्फ के जो इमेजेस हैं वो आपको नजर आएंगे। ये भी हैं और भी हैं, लेकिन ये आप इसे जूम इन करके देखें तो ये कैल्फ की ये अब यहाँ पर आप देखिए, वो जो जबल लोज हमने बात की, जो ऊपर वाली पिक्चर है, इसमें हाँ वो हाँ। पहाड़ आपको पीछे नजर आ रहा है, जिसका रेफरेंस ये है कि वाइज वादना मूसा अरबाईन लैल, कि हमने 40 दिन के लिए बुलाया और इन्होंने पीछे बछड़ा बना लिया। ये कैफ का जी, ये कैफ का इमेज बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है यहाँ पे। इसमें और ये पिक्चर्स हैं, आप स्क्रॉल ये कीजिए। देखें, हाँ, ये ये एग्जैक्टली अब आप सुनने वाले जो भी हैं वो अपने तौर पे गूगल करके लिखिए कि द गॉडेस ऑफ नूत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो एग्जैक्टली यही काउ आप गूगल पे निकाल सकते हैं। नूत गॉडेस आप लिखिए, नूत गॉडेस काउ। दूसरी तो विंडो अब शेयर ये करते हैं। जी नूत की गॉडेस यहाँ है, तो मैंने फिर जो सऊदी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि पीएचडी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, मैंने उनसे फिर इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये सारे लैंडमार्क रेफरेंसेस तो आइडेंटिकल वैसे ही हैं जैसे कुरान और बाइबल बयान कर रहा है। तो ये है जी सर, गॉडेस नूत का सिंबल आ गया नजर आपको? जी सर, एग्जैक्टली यही रॉक ये इंस्क्रिप्शन यहाँ मैंने अरब में देखी है, और ये वो इजल या बछड़ा है जिसको कुरान कहता है कि इन्होंने बछड़ा बना लिया। ठीक है, फिर उसकी डिटेल्स आती हैं। तो अब ये जब रेफरेंसेस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि सारी चीजें फैब्रिकेटेड हैं, मैं फिर भी कहूंगा कि देयर इज समथिंग जिसमें से कुछ चीजें बाहर आई हैं, और ये नूत की इसमें गॉडेस आती है। अब ये मूसा यहाँ से वापस चले गए, जैसे कि स्टोरी बता रही है, वो इजिप्ट वापस गए, और फिर खुदा ने उनको ये कहा मूसा को कि भाई तुम उनको लेके यहीं पर वापस आओ। ठीक है, ये बाइबल में भी है, ये कुरान में भी आइडेंटिकल कॉपी होता है, उनको लेकर यहीं वापस आओ। तो वो जब लेकर वापस यहाँ आए, तो जो पॉसिबल क्रॉसिंग जिसके ऊपर काफी बहस होती है, सिर फटूल होती है कि वो क्या है, वो नोएबा बीच जो है, आपने उसको स्टडी किया है? गल्फ ऑफ, जो नोएबा की क्रॉसिंग है, क्योंकि वहां पर जब अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया है, तो दे हैव फाउंड कि जो इजिप्शियन कार्ट्स हैं और जो इनकी जो आर्मी में यूज होने वाली चीजें हैं, दे आर देयर एट द बेड ऑफ दैट सी। तो दैट वाज क्वाइट सरप्राइज फॉर मी। तो मैंने उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ के वहां पर जाकर देखा कि ये क्या मैच करते हैं बाइबल के बयान से। तो उसके विसिनिटी में जो है वो एरिया है जहाँ 70 ट्रीज ऑफ बाइबल, जिसको कुरान जो बाइबल बोलता है कि वो एक सब दरख्त थे जहां पर ये गए, और फिर वेल्स थे वहां पर। तो मैंने उस इलाके को देखा कि वहां क्या ऐसा कोई रेफरेंस मौजूद है। ये जो है कहाँ पे मिला है हमें? ये गल्फ ऑफ अकाबा में मिला है कि उनके बीच में डूबे हुए जी थे? एग्जैक्टली आप अब गूगल पे जाइए, हाँ जी। ये जर्मन हाँ जी। आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काफी आर्ग्यू किया, कुछ ने कबूल किया, कुछ ने नहीं किया। गूगल पे आप लिखिए कि फैरो रिमेन्स इन गल्फ ऑफ अकबा, जिसमें अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट के आपको इमेजेस मिलेंगे। अच्छा, ये तो कुछ है, तो है ये पिंटरेस्ट वगैरह का ही नजर आ रहा है, ये कोई मुझे हाँ, उसे आप गूगल पे, हाँ गूगल पे आप उसे इमेज क्लिक कर दें, तो उसमें कुछ ना कुछ हाँ, मैं देख रहा हूँ।
नजर आ जाएगा। जैसे ये है, देखें जी जी बिल्कुल। तो अब इनको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है तो उन्होंने कहा है कि मतलब ये इतने पुराने हैं कि इनको आप हाथ भी लगाएं तो दे विल डिसॉल्व। तो दैट्स वाई इनके ऊपर जो मेरीन ग्रोथ है हम उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये इजिप्शियन कार्ड्स हैं और ये इस किस्म की चीजें उसके पूरे बेड में वहां पर मौजूद हैं जहां गल्फ ऑफ नोएबा की क्रॉसिंग है। अब मैंने गल्फ ऑफ नोएबा की क्रॉसिंग को मेजर किया गूगल अर्थ से और आई फाउंड इट कि ये तकरीबन 25 किलोमीटर्स बनती है। और हम्म, बाइबल के बयान के मुताबिक कि भाई ये रात का आधा पहर था और जिसके अंदर ये सारा मामला हुआ, हम यहाँ से ट्रेवल करके निकल गए। तो हम्म, वो तकरीबन तकरीबन जो है उसमें 8 घंटे 7 घंटे तो लगने ही चाहिए 25 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए। दिस इज कॉमन कैलकुलेशन, मैं खुद भी करता हूँ तो आई कैन टेल कि ये इतना होगा। तो यहाँ तक जब मैंने चीजों को किया आई वाज सर स्टेइंग मगर इन एक चीज़ है हॉस्पिटल। ना, ये देखें, ये एक एक ये है, ठीक है, एक ये रेफरेंस है, जी मगर मुझे ये तस्वीर इतनी वो नहीं लग रही कि इस पर एतबार किया जा सके। हाँ, आर्ग्यूमेंट तो होता है फॉर श्योर, हाँ, इसके ऊपर दूसरी कभी भी बात है नहीं हुआ। कि ये जो है जी ये तो टोटली एक समझ लेंगे वो ही है ना कि जी एग्जैक्टली हाँ, कार्ड का कोई एक्सेल हाँ, वगैरह इस तरह की चीजें नजर मतलब नहीं आती नहीं नहीं नज़र नहीं आ रही इस, ये तो इसने खुद इधर पुट किया है ना फोटोशॉप से। हैं। हाँ ये एग्जैक्टली उसने कोरल खुद ग्रोथ किया इस है। तरह की है। ये इसकी अपने इमेजेस के बगैर इसमें कोई पिक्चर नजर आ रही है, सेकंड है वो क्लिक कीजिएगा। सर ये देखे ना, ये असल जी में इससे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगता। एक तो ये इतनी लो रेज है कि इससे अब आपको कुछ भी ये पता नहीं नीचे, लगता। हाँ ये नीचे क्लिक कीजिए, और ये ये जो वाली, है हाँ ये वाला, सर जी। ये जो है ये जो है ना, ये उनकी एज का नहीं है, ये कोई और चीज़ है। हम्म ये तो जैसे क्योंकि देखे ना इजिप्ट आपके के जैसे हैं। कोई, अब इसमें आपको बताता हूँ कि अभी तक ये तो तो चीजें जैसे कोई मुझे, पुरानी पुरानी हाँ अभी गाड़ी तक या मैं आपको जैसे बता कोई रहा हूँ, बहुत, अभी हाँ अभी तक मैं आपको बता रहा था कि रेफरेंसेस सऊदी अरब की साइट पे मिल जाते हैं जैसे कि बयान किया गया। इस जगह अच्छा, पर आके फिर आर्ग्यूमेंट अब स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां तक नहीं होता, लेकिन जब हाँ हाँ दूसरी साइड की स्टोरी से हम मिलाना शुरू करते हैं अब आर्ग्यूमेंट वाला फेज स्टार्ट होता है। पिछली वाली चीजें सब चीज स्मूथली चल रही थी कि रास्ता भी दाएं पर आता है या बाएं पर आता है। हाँ, लेकिन जब अब यहाँ जाते हैं तो ये जिस तरह आपने कहा कि ये इस एज का नहीं है, तो एग्जैक्टली आप इजिप्ट के नॉर्थ साइड पे जो सी है वहां पर भी अंडर वाटर आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं जो इजिप्शियन ऐसे लगता है उन्होंने डिस्कार्ड की हैं या वट एवर इज द हिस्ट्री फॉर देम। यहाँ तक भी ये तो हल्का ऐसे हल्का लग रहा है इंसान जैसे कोई कहेगा कि सेकंड मुझे वर्ल्ड वार रेफरेंस या है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की कोई चीज़ है ये ड्रम है एग्जैक्टली प्रॉपर। ये तो जैसे कोई, हाँ कुछ ना हाँ, कुछ चीजें आप कह लें कि एज एविडेंस नहीं, रेफरेंस के तौर पे मिल जाती हैं। मैं फिर कहूंगा एविडेंस नहीं, रेफरेंस के तौर पे चीजें यहाँ मिलती हैं गल्फ ऑफ नोएबा की क्रॉसिंग पे। लेकिन अब असल कहानी स्टार्ट होती है कि जब आप इजिप्ट की तरफ चले जाएं। नाउ नाउ स्टार्ट द होल स्टोरी कि अब क्या है। मैंने इसमें आर्कियोलॉजिस्ट को पढ़ना शुरू किया और बल्कि आजकल तो एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ही इज फ्रॉम इजिप्ट, तो उनके साथ मैं खुद भी इसको डिस्कस करता हूँ। तो वो यही कहते हैं कि बाइबल के बयान जो हैं वो मैच नहीं होते जो कुछ हमारे पास है। ये उसका उनका एक बयान है, बाकी तफसील ज्यादा है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद उस्मान साहब हैं, आई रिकमेंड एवरीवन कि आप उनको जरूर सुने, उनकी बुक्स भी हैं, मैंने उसको भी पढ़ के देखा है। और जब उनकी बात को मैंने समझने की कोशिश की तो मैंने आपसे पहले सवाल किया था ये दाऊद, सलमान, यूसुफ, इनका सबका मामला क्या है, ठीक है। हम्म, तो मेरे लिए चीज बहुत सरप्राइज थी कि जो इजिप्शियोलॉजिस्ट हैं, मतलब आर्कियोलॉजी हम्म, की भी फर्दर स्पेशलाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इजिप्टोलॉजी, कि हाँ वो एग्जैक्टली हिस्ट्री, एग्जैक्टली। हाँ हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की भी एक आगे स्पेशलाइज फील्ड है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वी हैव फाउंड यूसुफ, ठीक है। यूसुफ उन्होंने वो कैसे, वो अब उसके लिए भी हाँ हमें बड़ा सॉलिड एविडेंस चाहिए। अब मैं हाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ से फिर गेम आगे क्या खुलनी शुरू होती है, और अब हर बंदा कहेगा ये यूसुफ हमारा नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, हाँ यहाँ पर एक आती है, आप गूगल खोलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा, आज एक यूसुफ सेकंड, की भी जियारत हो जाए। अच्छा बताएं बताएं क्या खोलना है। हाँ आप लिखिए योया, वाई यू, वाई यू। वाई यू आगे इसके क्या लिखना है। बस काफी है, इसी पे खुल जाएगा और आप ये तो इमेजेस पे कोई, क्लिक कर ये दीजिए। तो कुछ और ही खुल गया जी सर। वाई यू पे तो ये कोई चाइनीज पॉप सिंगर या कोई सॉरी आई तुम, मिस स्पेल्ड इट, योया है ना, तो वाई यू वाई ए, सॉरी आई मिस स्पेल्ड दैट यो वन, या वाई मैं यू कह रहा हूँ, वाई ए। ये भी सर कुछ और ही खुल गया। एक सेकंड ठहरे मुझे देखने में। आप ये कोई, लिखें योया, योया इजिप्ट ऐसे लिख दीजिए, योया इजिप्ट।
हाँ, अब मिला है, अब मिला है। अब इसे आप जरा इमेजेस पे कीजिए और स्क्रीन शेयर कीजिए, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हाँ, ये आ गया जी, यो या इजिप्ट। एग्जैक्टली तो अब अहमद उस्मान जो इनके इजिप्शियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना हाँ है हाँ, कि मशहूर ये तरीन जो वाहिद, इजिप्टोलॉजिस्ट हैं। हाँ ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कहना है कि ये पॉसिबली आपका वो यूसुफ है जिसके बायोग्राफी को कॉपी करके इन्होंने अपना एक यूसुफ तैयार किया और उसकी इतनी डिटेल्ड कहानी बनाई कि वो हमारा ही था जो कि यहाँ पर इजिप्ट में आके अपॉइंट हुआ। योया हम्म वॉज द मिनिस्टर ऑफ आमोन होतब। ये हम्म, आमोन होतब का मिनिस्टर था। ही वॉज नॉट अच्छा, इजिप्शियन एज पर द हाँ, डीएनए, ही इज नॉट इजिप्शियन, ही इज अ स्ट्रेंजर। अच्छा, और अच्छा, इसको पूरे एजाज के साथ जो वैली ऑफ किंग्स है, दैट इज साउथ इन योर बिब्लिकल गोशन, वहां पर अच्छा, दफनाया गया। वहां से हाँ ये हाँ, मिला। और इसके पास चाबियां थी, इसके पास जो थी, इसके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ही वाज सम मंजूर नजर ऑफ हाँ आमोन हाँ, होतब। और हाँ हाँ, हाँ, कुरान के मुताबिक वो ज़राअत के मिनिस्टर थे, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। इतना फर्क, अच्छा, यहाँ पर ये फर्क अच्छा, आता अच्छा, है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब अगली चीज जो अनफोल्ड होनी शुरू होती है वो ये होती है कि इसकी प्रोफेसी का सबूत नहीं है। बाकी सारी जो मेन फ्रेम है यूसुफ का, वो नाम के हद तक भी और उसके काम के हद तक भी वो बिब्लिकल यूसुफ से मैच करता है कि इसका पूरा नाम योया सेफ है। कि फर्स्ट योया नेम इज सर, योया और सेकंड हाँ, नेम इज सेफ, योया सेफ। एंड ही इज द अच्छा, मिनिस्टर ऑफ फेरो। तो हाँ ही हाँ इज द हाँ, स्ट्रेंजर। अब एक किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको पढ़िए, स्ट्रेंजर इन द वैली ऑफ किंग्स। अच्छा, स्ट्रेंजर इन द तो वैली ऑफ किंग्स, चलो मैं इन देखूंगा द इसको वैली जरूर। ऑफ किंग्स। अब इस ये हाँ, जो मेरे अपने जितनी एक्सप्लोरेशन के ट्रिप्स हैं, मेरी पिक्चर्स होती हैं, ये मैंने अबू लेस के साथ भी शेयर की थी, मैंने उनको दिखाई अच्छा, थी। और मैंने हाँ उनको हाँ, कहा कि भाई आपका क्या ख्याल है, अब मुझे इंडिपेंडेंटली आप मूसा दिखाइए, वो किधर है। ठीक है, मैंने यहाँ तो ढूंढ लिया, रेफरेंसेस यहाँ मौजूद हैं, आई एग्री विद दैट, रेफरेंस की हद तक मैं कन्विंस हूँ। रॉक इंस्क्रिप्शन भी मिल जाती हैं इजल की, जो लूत की। व्हाट नेक्स्ट, मूसा इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में कहाँ है? तो अबू लेथ ने भी मुझे यही कहा कि प्रोबेबली प्रोबेबली जो आपका प्रिंस है आखनातन, हु इज द मोनोथिस्टिक प्रिंस, उसकी इन्होंने जो है बिब्लिकल स्टोरी कॉपी करके मूसा के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। बट ही इज हिमसेल्फ इजिप्शियन प्रिंस। ही इज द मोनो, उसने मोनोथिज्म का ऐलान किया और उसके बाद हाँ अखनातन हाँ को हाँ हाँ, सबसे हेटेड फेरो में शुमार किया जाता है। तो अहमद उस्मान साहब का कहना यह है कि मूसा इंडिपेंडेंटली इसराइलाइट नहीं है। दे हैव क्लेम दिस स्टोरी कि भाई हमारा बच्चा था, वो दरिया में रखा और वो इनके महल में पहुंच गया। दे आर ट्राइंग हाँ टू लिंक देमसेल्फ विद इजिप्शियन हिस्ट्री। और उसके लिए हाँ, इतनी डिटेल स्टोरी है कि वो फॉल्सिफाइबल रहे ही ना। एंड ही इज मुस्लिम इजिप्शियोलॉजिस्ट, मतलब उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि ही इज टॉकिंग अगेंस्ट समथिंग, वो इंडिपेंडेंटली चीजों को देखकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं। और आपके दाऊद और सलमान, जिनके बारे में कुरान भी कहता है कि उनकी किंगडम बहुत बड़ी थी, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि आपके दाऊद और सलमान जो हैं, ये आपके तोतन खामोन और आपके आमोन होतब द थर्ड, उनकी बायोग्राफी, उनकी सारी जो किंगडमशिप है उसको कॉपी करके दे हैव क्लेम्ड समथिंग इंडिपेंडेंटली। उनके अपने कोई किंगडम जिसका जिक्र ये कर रहे हैं वो नहीं मिलता। एंड दे आर ट्राइंग देमसेल्फ टू अलाइन विद फेरोज। तो ये फेरोज को आपने जो लेके बुक का इन्होंने नाम अपने बताया वो जरा दोबारा बताइएगा। स्ट्रेंजर इन द वैली ऑफ किंग्स बाय अहमद उस्मान। अच्छा, इसमें इन सब का जिक्र मिलेगा? नहीं, इट इज ओनली फॉर योर योयासेफ। यो यस सर, चलें, ठीक लेकिन है, इनकी ठीक डिटेल है। डिस्कशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो अभी रिसेंटली मैंने आर्कियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया, उसका ये कहना है कि वी हाईली सस्पेक्ट कि ये हिक्सोस की हिस्ट्री है, हाँ, जिनसे ये हिक्सोस की अपने, हिस्ट्री के बारे में बहुत बात होती है। कि ये इन उससे क्लेम कर रहे हैं। और काफी सारी चीजें अब अनफोल्ड हो रही हैं। एक वक्त में जो आखमोसिस का स्टेला जो दरियाफ्त हुआ था, जिसमें लिखा था कि इजिप्ट के ऊपर बहुत से अजाब आए, हाँ जिसमें हाँ, कुछ ये भी हिंट मिलता है, कुछ रॉक इंस्क्रिप्शन मिलती हैं जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज में है, जिसमें कुछ कोई इंसान ये लिखता है कि ओ खुदा मेरी मदद कर। और वो भी इनको मिलती हैं साउथ साइड पे। तो अब ये उस सारी चीज को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिक्सोस के साथ, योयासेफ के साथ, और जो आहमोसिस का जो स्टेला है जिसमें कुछ
अजाबों का जिक्र आता है, अजाब नहीं, एक नेचुरल डिजास्टर्स का जिक्र आता है, हाउ फार दे कैन वो अलाइन। मैंने एक वो भी देखी है, एक बंदा जो है ना इसराइली है, उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है। वो हम्म। बताता है कि जी वो एक एक कोई इस तरह का सिलसिला हुआ था कि एक एक डैम कोई बन गया था नेचुरली, और उसकी वजह से जो है ना मछलियां मर गई, और फिर कोई और पता नहीं, इस तरह पूरी एक हम्म। वो चेन बनाता है, एक एक मसले की वजह से ये 10 मसले पैदा हुए, वो सारा बताता है। एग्जैक्टली मैंने काफी एग्जैक्टली, देखी, क्योंकि काफी देर बाद कुछ देखी हुई है मैंने। कोई हाँ खास सॉल्ट हैं, अगर वो रिवर में हाँ रिलीज हो जाए तो तमाम मर जाते हैं, सिर्फ फ्रॉग जिंदा रहते हैं, और कुरान कहता है मेंढक का अजाब आ गया उनके ऊपर, हाँ कि भाई हाँ फ्रॉग्स तो सरवाइव कर गए बिकॉज दे हॉप आउट ऑफ द हाँ रिवर हाँ बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना नेचुरल, लेकिन बाकी सारी जो चीजें थी वो मर गई उसमें। तो उसे खून का हाँ। अजाब, मेंढक का अजाब कह के रेफर किया फिर जाता जब है, लेकिन मेंढक वो का फिर वही अजाब आया कहूंगा तो कि उसकी वजह से टिड्डी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, फिर टिड्डी का अजाब आ गया, फिर हाँ। करके और ये सारे इस सर, तरह मिला जुला सारा। ये जो टिड्डी का अजाब है सर, ये आपके मक्का में आता है, मदीना में बहुत आता है सर, हमेशा आता है, हाँ आपको नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती है, पाँव नहीं रख सकते, इतनी ज्यादा आती है यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो ये यहाँ पर एक फिनोमेना है इस एरिया में। तो मैं ये कहूंगा कि अभी मैंने इसलिए इस चीज को किसी भी जाविये से कंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अभी तक डिस्कवरीज हो रही हैं, और इजिप्ट की हिस्ट्री जो है वो इतनी रिच है और वो बैक टू बैक है, कि उसमें फ्रॉड का चांस बहुत कम है, क्योंकि वो डीएनए के जरिए उन चीजों को सारा डेट कर लेते हैं कि कौन किस से लिंक है। सो दैट्स वाई मैं उसको स्टिल फॉलो करता हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बट स्टिल जब तक बात आती है कि ये हिस्ट्री अनकवर होती है, तो जो कुरान इटसेल्फ है वो एक डिफरेंट टॉपिक फिर अपनी जगह पर रहता है, उससे उसकी सच्चाई या झूठ होने पर कोई चीज हाँ हाँ, मगर ये है कि ये इस्तदलाल बातें नहीं हैं, होता। इंटरेस्टिंग है, पता हाँ, लगता है कि इंटरेस्टिंग रिलीजन है, कैसे इवॉल्व इंटरेस्टिंग है। होते हैं। जी एग्जैक्टली, कि वो इवॉल्व हो रहे हैं, फिर वो डायरेक्टली कॉपी हो रहे हैं, और फिर यू हैव टू गो बैक इन द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एंड यू फाइंड द डिफरेंसेस। तो अभी तक के लिए मैं इसको यहीं रोकूंगा, अदरवाइज इट विल गो लॉन्ग, क्योंकि इंटरेस्टिंग चलें टॉपिक है। सर, तो ये बिल्कुल आपके ठीक है। योया सफ हैं जहां से कॉपी हो रहे हैं। बिल्कुल, ठीक मैं सर। इनके और बारे में पढ़ूंगा सर, क्योंकि मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है बिब्लिकल जी आर्कियोलॉजी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली कुरानिक एग्जैक्टली आर्कियोलॉजी से मुझे बाद में इंटरेस्ट हुआ, बिब्लिकल आर्कियोलॉजी से मुझे बहुत देर का इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। चलें और सर, जैसे ठीक है, ये थैंक यू। एक आखिरी हाँ बात मैं कहना चाहूंगा कि जो रिलीजियस माइंड्स होते हैं और फ्री थिंकिंग माइंड होते हैं, उनमें सर एक जो सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में होता है, कि रिलीजियस माइंड हमेशा कंक्लूड करने की के लिए हाँ रश करता है, जबकि फ्री थिंकर ये कहेगा कि नहीं, मुझे एविडेंसेस हाँ मिलते जाए, आई विल कीप ऑन इवॉल्विंग। और वो जो फ्रीडम आप इंजॉय करते हैं इस लाइफ की, दैट इज मैचलेस। ठीक है। तो इसलिए मैं सबको कहूंगा कि वो सोचें, अच्छा सोचा करें, अच्छे सवालात सामने लाया करें, ताकि चीजें अच्छे तरीके से इवॉल्व हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, ठीक है सर। गिविंग मी टाइम, और हम्बल एंड बिल्कुल ओब्लाइज सर, फॉर यू ऑल आर द लव एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट। वेलकम। बिल्कुल सर, आप बहुत ज़बरदस्त बातें हमें आपसे थैंक यू सो सीखने का मच सर, मौका मिलता हम्बल एंड है। ओब्लाइज, ठीक है, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू ओके, सर, टेक ओके, केयर, थैंक यू, बाय। बाय बाय। अच्छा जी।